हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविलियन 2.0 में फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से एक छोटा सा वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ जिसमें कि हम बौद्ध धर्म के बारे में बातों को अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो संघर्ष की राहों पर चलता है, जो संघर्ष की राहों पर चलता है, संसार वही बदलता है जो रातों से जंग जीतता है। किससे? जो रातों से जंग जीतता है वही सूर्य बनकर चमकता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेंगे कि बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध ने की। ठीक है। नेक्स्ट, उनके महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? नेपाल की लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। लुम्बिनी में कहा? तो कपिलवस्तु में। कहाँ हुआ था दोस्तों? कपिलवस्तु में। कब हुआ था दोस्तों? तो 563 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो नेपाल के कपिलवस्तु नामक जगह पे हुआ था। नेक्स्ट, उनके बचपन का क्या नाम था? उनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो उनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। उनके बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। उनके पिताजी कौन थे? तो उनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या था दोस्तों? शुद्धोधन। उनकी माताजी का क्या नाम था दोस्तों? तो उनकी माताजी का नाम महामाया था। क्या था दोस्तों? उनकी माताजी का नाम क्या था? महामाया। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? तो शुद्धोधन था। जब उनकी जन्म होती है तो उनके 7 दिन बाद, कितने दिन बाद दोस्तों? 7 दिन बाद, बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता यानी कि महामाया की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? महामाया की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? उनका लालन पालन कौन करता है? तो उनकी मौसी करती है। किनकी? तो महात्मा बुद्ध की मौसी करती है। ये उनकी सौतेली माँ थी, यही क्या करती है? उनके लालन पोषण करती है। इनका नाम क्या था दोस्तों? तो गौतमी। क्या था? गौतमी। उनकी मौसी का क्या नाम था दोस्तों? तो गौतमी था। उनका विवाह यानी कि महात्मा बुद्ध का विवाह कब होता है? तो उनकी विवाह 16 वर्ष की आयु में। कब दोस्तों? तो 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की विवाह होती है। किनसे होती है? ठीक है, यशोदा नामक कन्या से होती है, सुंदर कन्या से होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि उनका जब विवाह होता है तो उनके एक पुत्र थे। उनके एक पुत्र का नाम था, तो क्या था तो दोस्तों? तो राहुल। उनके पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? तो राहुल। क्या था दोस्तों? तो राहुल था। ठीक है, उनके पुत्र नाम राहुल हो गया। और उसके बाद क्या, उन्हें क्या कहा जाता था? तो महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज किन्हें कहा जाता था? तो महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। एक बार क्या होता है दोस्तों, जब वो अपने नगर में, अपने जो घर था उनके नगर में जहाँ जग रहते थे, वहाँ वो क्या कर रहे थे? भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने एक साथ 4 अवस्थाओं को देखा। एक साथ उन्होंने 4 आसपास अवस्थाओं को देखा। तो वो 4 अवस्थाएं क्या थी? तो उन्होंने एक बीमार, क्या देखा था? तो एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक सन्यासी को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति यानी कि बूढ़े व्यक्ति को देखा, और एक शव को देखा। क्या देखा? इन सारी चीजों को, इन चारों को एक साथ देखने के बाद उनके मन में क्या हो गया? बैराग उत्पन्न हो गई। क्या हो गई दोस्तों? बैराग उत्पन्न हो गया। बैराग कहने का मतलब क्या होता है? बैराग का मतलब हुआ कि गिरी त्यागने का। मतलब उनके मन में इच्छा जागने लगी कि ये गिरी, ये सब घर द्वार सब त्याग कर चले जाना चाहिए, ये सब कुछ नहीं है। तो ये गिरी त्यागने का उनके मन में विचार आया। जब उनके मन में गिरी त्यागने का विचार आया तो वो क्या, 29 वर्ष की आयु में, कब दोस्तों? 29 वर्ष की आयु में अपने 5 मित्रों के साथ, किनके? 5 मित्रों के साथ कहाँ चले जाते हैं? सारनाथ। कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? सारनाथ तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। जब वो सारनाथ जाते हैं तो सारनाथ कहाँ, तो वो क्या करते हैं? 6 वर्ष, कितने वर्ष? 6 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं। कितने वर्ष की दोस्तों? 6 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं। जब 6 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं तो उस समय क्या आती है? एक कन्या आती है। क्या कहती है? एक कन्या आती है और उनसे कहती है कि अगर आप वीणा को क्या करेंगे? बहुत जोर से खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। इतने जोर से वीणा को ना खींचो कि वो टूट जाए, और इतना कम भी ना खींचो कि क्या हो जाए? वो बजे ही ना। ये बात सुनकर क्या करते हैं? महात्मा बुद्ध वहां से, सारनाथ से कहाँ चले जाते हैं? गया की ओर प्रस्थान करते हैं। जब गया की ओर प्रस्थान करते हैं तो उनको क्या होती है? वैशाख की पूर्णिमा। कब दोस्तों? वैशाख का जो पूर्णिमा आता है, वैशाख पूर्णिमा में क्या होता है? उनको ज्ञान की
प्राप्ति होती है। जब वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो गया में। गया में कहाँ दोस्तों? तो गया में कहाँ? तो पीपल की वृक्ष के नीचे। कहाँ दोस्तों? पीपल वृक्ष के नीचे। और कौन सी नदी दोस्तों? तो फल्गु नदी। फल्गु नदी के तट पर उन्हें क्या होती है? वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या होती है? पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया? महात्मा बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहा गया। अगर महात्मा बुद्ध कहा गया तो कोई रीजन होगा। तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बुद्ध का अर्थ क्या होता है कि ज्ञान संपन्न। क्या दोस्तों? ज्ञान से संपन्न व्यक्ति। क्या? ज्ञान से संपन्न व्यक्ति को क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये जान लेंगे, जब वो ज्ञान प्राप्ति किया तो उन्होंने क्या किया? उपदेश दिया। तो सबसे पहले अपना उपदेश किसको दिया दोस्तों? तो उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश अपने मित्रों को सारनाथ में दिया। कहाँ दिया दोस्तों? तो सारनाथ में। उन्होंने जितने भी उपदेश दिए कौन सी भाषा में दिए दोस्तों? उन्होंने जितने भी उपदेश दिए हैं सब कौन सी भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों ये जान लेंगे कि उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था। उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? कौशल देश। कहाँ? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती है, वहां पे उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया। और जो भी उपदेश दिया कौन सी भाषा में दिए थे उन्होंने? तो पाली भाषा में दिया। दोस्तों हम ये भी जान लेंगे कि उन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति करने से पहले उन्होंने क्या किया था? योग दर्शन और सांख्य दर्शन के ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा ग्रहण किए थे। कौन से? तो योग दर्शन। योग दर्शन कहाँ? तो उन्होंने वैशाली में। कहाँ? वैशाली में योग दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। और राजगिरी। कहाँ दोस्तों? तो राजगिरी, यानी कि राजगिर में उन्होंने क्या? सांख्य दर्शन। कौन से दर्शन को? तो सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है दोस्तों, ये ज्ञान प्राप्ति के पहले। ठीक है, इतना जान लिया। नेक्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि उनकी कौन थे? दो प्रिय शिष्य थे। कौन थी? तो आनंद और अपाली। क्या थे? उपाली, सॉरी। आनंद और उपाली उनकी क्या थे? दो प्रिय शिष्य थे। आनंद के कहने पर, यानी कि उनके इतने अच्छे दोस्त थे इतने अच्छे शिष्य थे किनके? महात्मा बुद्ध के। आनंद इतने अच्छे शिष्य थे कि उनके कहने पर उन्होंने क्या किया था? जो बौद्ध संघ था, बौद्ध जो धर्म था, उनके एक संघ थे, तो उनमें क्या महिलाओं को भी शामिल करना शुरू किया। किनके कहने पर? तो आनंद के कहने पर। तो दोस्तों, और महात्मा बुद्ध की कहने का मतलब, उनके कथन था कि हमारे मन में क्या होती है? अगर कोई परेशानी होती है तो सबसे कारण रीजन क्या है? इच्छा है। उनके 4 कथन मुख्य थे। उनका कहना था कि अगर आप संसार क्या है? दुखों से भरा है। ये इनका 4 कारण था, 4 मुख्य कथन था। उनके ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 4 ये बातों को समझा और लोगों को बताया कि जैसे कि संसार क्या? दुखों से भरा है। क्या दोस्तों? संसार दुखों से भरा है। दूसरा क्या उन्होंने कहा कि संसार में अगर दुख है तो क्या है? उसका कोई ना कोई क्या है? कारण है। क्या है दोस्तों? उनका कुछ ना कुछ कारण है। तीसरा उन्होंने ये बताया कि अगर कोई दुख है तो क्या है? उसका कारण है। कारण है तो क्या कह रहे हैं कि दुख का कारण क्या है दोस्तों? तो इच्छा है। क्या है दोस्तों? अगर आप कोई चीज की इच्छा ना रखते हैं तो क्या होगा? दुख होगा ही नहीं। अगर हर एक चीज भगवान की, ईश्वर की अपेक्षा से होने लगी, ईश्वर जो चाहते हैं वही हो रहा है, अगर आप कोई चीज की इच्छा ना रखें तो क्या हो जाएगा? आपको कोई चीज का दुख होगा? नहीं होगा। और चौथा उन्होंने क्या कहा है दोस्तों? तो उन्होंने चौथा यह कहा कि अगर आप क्या करें? इच्छा को खत्म करें, समाप्त करें, तो आप क्या हो जाएंगे? सुखी जीवन जी सकते हैं। उनका ये भी कथन था, उन्होंने ये भी कहा महात्मा बुद्ध ने कि अगर आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि अगर आप इच्छा को खत्म कर देते हैं तब पुनर्जन्म की संभावना, पुनर्जन्म नहीं होगी। अगर पुनर्जन्म होती है तो उनका सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? कि अब उसकी इच्छा नहीं पूरा होती है, जिस कारण से उस व्यक्ति की क्या होती है? पुनर्जन्म होती है। उनका ये कहना था कि अगर आप क्या करते हैं? कोई इच्छा पालते हैं या फिर वो कोई चीज की इच्छा करते हैं तो इतनी भी बड़ी इच्छा ना देखें कि आप उसको पूरा ना कर सकें। अगर आप बैठे बैठे घर सोचेंगे कि हम मानी जितना कम अमीर आदमी बन सकते हैं, तो क्या वैसा संभव है? अब उसके लिए क्या होती है? उतनी मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचेंगे ईश्वर बन जाए, भगवान बन जाए, बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाए, तो क्या उतनी भी बड़ी इच्छा या फिर सपना नहीं देखना चाहिए जो कि पूरी ना हो सके? और इतना नीचा भी सपना ना देखना चाहिए, इतना छोटा सपना भी ना देखना चाहिए कि क्या होगा? पूरा भी हो जाए तो आदमी संतुष्ट ना हो। तो ये सारी बात कथन किसने कहा था दोस्तों? तो महात्मा बुद्ध ने कहा था। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग
इन बातों को हम अच्छे से समझा देते हैं। उनके क्या थे, पुरुष भी बहुत सारे जो शिष्य थे और महिलाओं भी थी। तो ये सारे क्या होते थे, इनमें सभी बौद्ध धर्म में सभी लोग शामिल थे। ठीक है, तो दोस्तों अब इन बातों को हम आपको अच्छे से नोट डाउन करके बता देते हैं, समझा देते हैं, जिससे कि क्या होगी, आपको आसानी से पढ़ सकेंगे, याद कर सकेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म का प्रारंभ किसने किया था, तो महात्मा बुद्ध ने किया था। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ बात को जान लेते हैं। उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु स्थान पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बचपन का उनका नाम क्या था दोस्तों, तो उनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो सिद्धार्थ। उनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ। नेक्स्ट उनके पिताजी का क्या नाम था दोस्तों, तो शुद्धोधन, यानी कि क्षत्रिय थे। क्या था दोस्तों, क्षत्रिय थे, शाक्य वंश से संबंधित है। उनकी माता जी का क्या नाम था दोस्तों, तो माता जी का नाम क्या था, महामाया, जो कि किससे रिलेटेड थी, कोलिय वंश से थी। ठीक है, नेक्स्ट उनकी मौसी का नाम क्या था दोस्तों, तो गौतमी, जो उनकी सौतेली माँ थी। जब उनके महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद 7 दिन बाद, कितने दिन बाद दोस्तों, तो 7 डेज के बाद क्या हो जाती है, उनकी माँ का देहांत हो जाता है। तो उनकी मौसी क्या करती है, उनके लालन पोषण करती है। नेक्स्ट उनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, तो यशोधरा। क्या था दोस्तों, यशोधरा। उनकी विवाह कब होती है, 16 वर्ष की उम्र में। कब होती है दोस्तों, तो 16 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध की विवाह होती है। नेक्स्ट उनके बेटे का क्या नाम था दोस्तों, तो राहुल। उनके बेटे का क्या नाम है दोस्तों, राहुल। नेक्स्ट सिद्धार्थ को क्या कहा जाता था, तथागत, शाक्य मुनि तथा कनक मुनि भी कहते हैं। सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध को और किस नाम से जानते हैं, तो तथागत, शाक्य मुनि और कनक मुनि भी कहते हैं। नेक्स्ट इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। किन्हें, तो महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। नेक्स्ट जब वो आप लोगों को क्या बता कि जब वो नगर भ्रमण करते तो 4 अवस्थाओं को देखा। कौन सी 4 अवस्थाओं को देखा, तो बीमार व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध यानी कि बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक शव को देखा यानी लाश को देखा, और एक सन्यासी व्यक्ति को उन्होंने देखा। ठीक है, नेक्स्ट 29 वर्ष की आयु में उन्होंने इन 4 अवस्थाओं को देखने के बाद उनके मन में क्या उत्पन्न हुआ था दोस्तों, तो बैराग उत्पन्न हुई थी। बैराग उत्पन्न के दौरान उन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या किया, गृह त्याग किया और कहाँ चले गए थे, अपने दोस्तों के साथ सारनाथ चले गए थे। देखते हैं, इन्होंने अलाल कलाम से सांख्य दर्शन कहा वैशाली में, तथा रुद्र कलाम से राजगीर में योग दर्शन। कौन कौन से दर्शन इन्होंने, सांख्य दर्शन और योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। किनसे, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा किनसे, अलाल कलाम से, तथा रुद्र कलाम से क्या की शिक्षा, तो योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने क्या किया, 5 मित्रों के साथ कहाँ गए थे, 6 वर्षों तक सारनाथ में तपस्या किया। इन्होंने कौन सी नदी की, तो फल्गु नदी यानी कि निरंजना नदी के तट पर, कौन से, तो पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या किया था, वैशाख की पूर्णिमा, क्या कौन सी पूर्णिमा, तो वैशाख की पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महाबोधि वृक्ष कहलाया। जो ये वृक्ष है कौन सा वृक्ष कहलाया दोस्तों, तो महाबोधि वृक्ष कहा गया। यह जगह बोधगया कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों, यह जगह बोधगया कहलाया। नेक्स्ट ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कहा, क्या कहा गया, महात्मा बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहा गया। बुद्ध का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ज्ञान से संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो ज्ञान से संपन्न व्यक्ति। इनके द्वारा उपदेश कौन सी भाषा में दी जाती थी, तो पाली भाषा में। कौन सी भाषा में दोस्तों, तो पाली भाषा में। नेक्स्ट इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था दोस्तों, तो आनंद और उपाली। क्या था, आनंद और उपाली। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहला महिला कौन थी, तो पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली थी, और पुरुष में तपस्वी और मल्ली थे। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर दोस्तों यहीं तक। हम मिलते हैं ऐसे ही छोटे से वीडियो लेक्चर में। आपको हम इसके आगे की पार्ट हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।